कर करके हाथ खराब हो गए हैं, कितने झुर्रियां आ गई मेरे हाथ में यार, कितना खराब हालत है। हैंड क्रीम देखती हूँ, रुको। हैंड क्रीम कितने का आ रहा है? 200 रुपए। ओ माय गॉड, मैं अगर बोली 200 रुपए का मुझे हैंड क्रीम दे दो, ये कभी नहीं देंगे मुझे। कुछ घरेलू नुस्खे ही ट्राई कर लूंगी, कोई बात नहीं। मम्मा मम्मा हाँ? ये कपड़ा धो दो ना जरा, लो ना लो। कपड़े नहीं धो दो। ये क्या बदतमीजी है, मैं कपड़े नहीं धो रही हूँ। अरे मम्मा बस कपड़े ही तो धोने हैं, क्या टायर्ड हो? मेरे हाथ का कंडीशन तो देख लो बाबा, कब काम भी है, खाना। सारा दिन तो बस किचन में ही रहते हो और तो कुछ करते नहीं हो। मैं तो भाग दौड़ के आ रहा हूँ, कर दो ना यार, कपड़े धोने। बस एक ही कपड़ा दिया है, मैंने तो कितने सारे रखे थे, फिर मैंने सोचा रहने देते, मम्मी बिजी है, संडे को दूंगा मैं। संडे को मम्मी खाली रहती है, मम्मी संडे को कपड़े धोएगी। आज एक दो तो एक नहीं होगा ना, आज तुम धो लो। यार क्या बहाना है, कर दो यार, जाओ मैं जा रहा हूँ। फाइन कर दूंगी, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी खाना भी बनाना है, इसका कपड़ा भी धोना है। इसने बहुत सारे कपड़े रखे कहाँ हैं, कोई बात नहीं, ये खेल कर आए तब तक मैं सारे कपड़े धो दूंगी इसके, कोई ना। हेलो, अरे पांडे जी कैसे हो? सब बढ़िया? सही है, मैं भी ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। पार्टी है, कब है? आज आता हूँ मैं, आता हूँ, डोंट वरी। नहीं बीवी को नहीं ला सकता, उसको बहुत काम है घर में, उसको काम करने दो। ठीक है, आता हूँ, ठीक है, ओके। अरे सुनती हो? हाँ जी बताइए। पार्टी पे जाना, जल्दी कपड़े इस्त्री कर दो और मेरा खाना लगा दो, बस भूख लगी है बहुत जोर से। खाना तो नहीं बना है अभी तक। क्या खाना नहीं बना? हमें देखो, ऑफिस जाते हैं, बाजार जाते हैं, सब काम कर लेते हैं, तुमसे खाना बनाना नहीं होता है? या मुझे नहीं सुनना, जल्दी से 10 मिनट में खाना दो और कपड़े प्रेस कर दो, मैं तो चल रहा हूँ। कल जल्दी करो। मैं देखती हूँ। मामा। हाँ बेटा। मेरे लिए जल्दी से हेजलनट कॉफी बना दो ना प्लीज। मैं ना पार्टी पे जा रही हूँ, लेकिन इतना हेडेक हो रहा है, मुझे पूछो मत। हेडेक हो रहा है? प्लीज एक बस बना दो। हेजलनट कॉफी चाहिए मुझे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कॉफी? मेरे ना हाथों का हालत बहुत खराब है, एक बार खुद बना लोगे? मुझसे नहीं बनेगा आज। What? आप नहीं बना सकते? ऐसा कैसे? आप कैसे मेरे लिए हेजलनट कॉफी नहीं बना सकती? वो आपको पता है मेरा फेवरेट है, मेरा हेडेक दूर करता है। How can you do this, Mama? I'm just disgusted of you. ठीक है, मैं बना दूंगी, बना देती हूँ। देखो मेरा ये हाल मुझे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब मैं जाती हूँ अपने दोस्त से बात करने, शायद से वो मुझे कोई अच्छे से सलाह दे कि मैं क्या करूँ जिससे मेरा ये कंडीशन ठीक हो जाए। ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है मेरा ये हाल, कोई नहीं समझता मुझे, ना मेरा पति समझता है, ना मेरा बेटा, ना मेरी बेटी। मैं किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, सब मुझसे काम करवाना चाहते हैं, बस काम वाली बाई समझते हैं मुझे। मैं जाती हूँ, आप लोगों को भी जानना है आगे क्या होता है, चलो चलते हैं। This is the English educator Magnolia. Welcome to Next Toppers. हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंटेंस टॉपिक पे डिस्कशन, बहुत ही एक हार्श रियलिटी पे डिस्कशन। क्या है ये हार्श रियलिटी? वो ये है कि हमारे जो मदर्स हैं उनका क्या कंडीशन है, उनका क्या हाल है। कभी उनके दिल के बारे में सोचकर देखा है कैसे वो एक थैंकलेस जॉब करते हैं 24/7 थ्रू आउट देयर लाइफ, जब से वो हाउसवाइफ या मदर या वाइफ बने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे मॉम्स है, कुछ मदर्स वर्किंग वुमेन है, कुछ मदर्स हाउसवाइफ है। इनका हाल सोचो, अगर जो ऑफिस जाते हैं वो ऑफिस जा रहे हैं, वहां से आने के बाद भी घर पे इतना काम, बच्चों को देखो, हस्बैंड को देखो। और अगर हाउसवाइफ्स है तो पूरे दिन काम ही काम, घर पे बच्चों को संभालो, उनका खाना बनाओ, सबका खाना बनाओ, घर का ख्याल रखना है, क्लीनिंग देखना है, लॉन्ड्री देखना है, शॉपिंग देखना है, हस्बैंड का ख्याल रखना है। ओ माय गॉड, सो मच ऑफ वर्क। आई मीन मदर का जॉब ऐसा होता है ना, जस्ट बिकॉज उसमें सैलरी नहीं आती तो कोई उन्हें वैल्यू ही नहीं करता, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता कि उनका जो टास्क है, उनका जो जॉब है, वो हम सबके जॉब से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये ऐसा एक काम है जो 24/7 चलता रहता है, विदाउट अ ब्रेक, विदाउट अ पॉज। कितना ही थैंकलेस जॉब है हमारे मदर्स का, बट हम कभी उनको अप्रिशिएट ही नहीं करते उनके एफर्ट्स के लिए, उनके हार्डवर्क के लिए, उनके मेहनत के लिए, है ना। और इसका प्रूफ आई थिंक हमें हर एक हाउस होल्ड में, हर एक घर में दिखता है। आप अपने घर में ही देख लो, क्या
मम्मा से खाना लेने के बाद, मम्मा ने खाना परोसा, मम्मा से खाने लेने के बाद आप उन्हें थैंक यू मम्मा बोलते हो? मम्मा फैन का स्विच ऑन कर दो ना, कर दिया उन्होंने, किचन से आके रूम में फैन का स्विच ऑन ऑफ कर दिया, उनको थैंक यू बोला। दैट इज हाउ वी कॉल दिस जॉब अ थैंकलेस जॉब। ठीक है, तो इसी एस्पेक्ट पे, इसी कंडीशन पे हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। क्या क्या देखेंगे? हम देखने वाले हैं माइंड मैप। माइंड मैप क्यों? क्योंकि ये बहुत लंबा एक प्ले है जिसका मेन एलिमेंट्स, मेन एस्पेक्ट्स जो है हम उनको कवर करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चलो सबसे पहले दिस इज अबाउट द प्ले। हम पूरे प्ले में मेनली किस मैसेज को या किस एस्पेक्ट से डील कर रहे हैं? तो दिस प्ले इज अ satirical and humorous depiction of the status of the women, in particular a housewife in a family. तो ये पूरा एक स्टेटस ऑफ अ वुमन, स्पेशली द हाउसवाइफ्स का दिखाया जाता है कि कैसे वो दिन रात बिना थके, बिना रेस्ट किए घर का पूरा ख्याल रख लेते हैं। और अगर एक दिन मम्मा घर पे नहीं है, मासी के घर गई है, तो सब पागल, पापा ये कहाँ है, अरे वो तो वहां रखा था ना, तुम्हारी मम्मी होती तो उनसे पूछ, अरे मम्मी को कॉल करके देख लो यार, यही चलता है ना। तो हाउ इम्पॉर्टेंट है मदर इज, लेकिन कैसे उनके रोल को हम एकदम नेग्लेक्ट करके रखते हैं, वही है। A housewife dedicates all her time in the service of a family, but a family takes her service for granted and never take notice of her needs. Family never acknowledges her service or thank her for all the work she does. Everyone neglects her and this issue is a prominent and relevant issue even today. आज भी जैसे मैंने आपको बोला ना, आप थैंक यू बोलते हो कोई हेल्प मम्मा से लेने के बाद, majority का आंसर ना आएगा। तो दैट इज व्हाट द हार्श रियलिटी ऑफ द सोसाइटीज, कि ममाज एंड हाउसवाइफ्स को एकदम डिसरिगार्ड किया जाता है कि इनका काम ही क्या है, घर पे ही तो रहते हैं सारा दिन। लोगों को ऐसा लगता है जो बाहर काम करने या पढ़ाई करने जाते हैं कि बाहर जाओ तो बहुत मेहनत है, घर में रहना मतलब बस पैर पे पैर उठाओ ऐसे और चिल करो, ऐसा थोड़ी होता है भाई। कमिंग टू द चैप्टर, ठीक है, तो दिस इज अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ अ मदर मिसेस पियर्सन। यहाँ पे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे जो मदर है उनका नाम मिसेस पियर्सन एंड शी डेली गेट्स डिसरिस्पेक्टेड फ्रॉम हर किड्स एंड शी इज डिसरिगार्डेड. She was treated as a slave. She felt a lot of ignorance and embarrassment every day, not only from her daughter and son, जो कि है डोरिस और सिरिल, but also from her husband, जिनका नाम है जॉर्ज पियर्सन. तो यहाँ पे हमें हर एक का नाम पता चल गया. बेटे का नाम सिरिल, बेटी का नाम डोरिस, हस्बैंड का नाम जॉर्ज, एंड दिस इज अ फैमिली. सिर्फ 4 लोगों की फैमिली है, बट फिर भी ये 3 जो है ना, फादर, डॉटर एंड सन, ये 3 अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं. मदर का डिसरिस्पेक्ट करते, डिसरिगार्ड करते, कह रहे चाय ही तो बनाना था अभी तक नहीं बनाया, क्या मतलब इतना सा काम बताया वो भी नहीं कर सकते हो, ऐसे बिहेव करते. मैं कभी ऐसे मम्मा से बात करती ना, 2 चपेट पड़ते मुझे तो. मिसेस पियर्सन मीट्स मिसेस फिट्जगेराल्ड. अच्छा, ये जो मिसेस फिट्जगेराल्ड है ना, शी इज अ फॉर्च्यून टेलर, और उनका जो बिहेवियर है, नेचर है, वो कंप्लीटली कॉन्ट्रास्टिंग टू मिसेस पियर्सन है. ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे दोनों औरतें ऑलमोस्ट ऑफ द सेम एज है, लेकिन दोनों औरतें कैसे कॉन्ट्रास्टिंग नेचर के हैं, एंड किस वजह से मिसेस पियर्सन की फैमिली उन्हें वैसे ट्रीट करती है, एंड अगर वो मिसेस फिट्जगेराल्ड के जैसे होती तो उनको कैसे ट्रीट करता उसका फैमिली. ऐसे कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वाले क्वेश्चन इन दोनों कैरेक्टर्स के आ सकते हैं. ठीक है, तो मिसेस फिट्जगेराल्ड हु इज अ फॉर्च्यून टेलर एंड डिस्कसेस हर फैमिली मेंबर्स एंड देयर टेरिबल बिहेवियर. अब देखो, जो अच्छे वाले फॉर्च्यून टेलर्स होते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, उनको रियलिटी पता चल जाता है, या कार्ड्स देख के या जैसे भी हाथ देख के जैसे भी हो, उन्हें समझ आता है कि क्या असली मसला है. ठीक है, जो असल वाले फॉर्च्यून टेलर होते हैं, रैंडम वाले नहीं. तो यहाँ मिसेस एफ को समझ आ गया था ये बात. अच्छा ठीक है, मैं मिसेस एफ और मिसेस पी बुलाऊंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबे नाम है, पियर्सन, फिट्जगेराल्ड, बहुत लंबे नाम है. तो मिसेस एफ को ये समझ आ गया था कि अच्छा इनका हाल सच में बहुत खराब है. एंड आप प्ले में ये डायलॉग भी देखोगे मिसेस एफ का कि नाउ इट्स अपॉन यू,
आप जैसा सोच लोगे, आप जैसा करना चाहोगे, आपको वैसा ही रिस्पॉन्स सामने से आएगा। तो अब आप सोचो आपको क्या करना है। मतलब वो मिसेस पी को ऐसा बोलती है कि अगर तुमने थोड़ा सीरियसनेस, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस लाया अपने बिहेवियर में और अपने बिगड़े हुए हस्बैंड और बच्चों को समझाया कि उनका बिहेवियर सही नहीं है, तो तुम्हारा लाइफ ठीक होगा। और अगर तुम जैसे हो वैसे ही कंटिन्यू की तो तुम्हारा लाइफ पूरा सेम रहेगा, कोई चेंजेस आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सुन के मिसेस पी फिर भी कोई स्टेप लेने का नहीं सोचती है। वो सोचती है कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ क्या करना है, वैसे भी मुझे मेरे बच्चे और हस्बैंड बहुत प्यारे हैं, तो विल सी, देखते हैं। ऐसे करके शी वाज टालोफाइंग इट, मतलब वो टाल रही थी। ठीक है, नाउ मिसेस एफ रेकमेंड्स हर टू एक्सचेंज पर्सनैलिटीज। कैसे? तो मिसेस एफ जो होती है वो बोलती है मिसेस पी को कि देखो, एक काम करते, तुम मैं बन जाओ, मैं तुम बन जाती हूँ, तो फिर शायद से कुछ बात बन सकती है। तो मिसेस पी कंफ्यूज हो जाती कि ये क्या बोल रही हूँ मैं, तुम मेरे घर नहीं जा सकती, तुम मेरे घर जाके कुछ बोलोगे तो वो अलग दंगा होगा कि बाहर वाले को क्यों बताया घर का कंडीशन एंड ऑल, आप नहीं जा सकते, सॉरी। तो मिसेस एफ तब बोलती है कि घर तो तुम ही जाओगी, लेकिन तुम्हारे अंदर मेरा सोल होगा, तो वैसे होगा पर्सनैलिटी चेंज। टू टीच अ फैमिली अ गुड लेसन, आफ्टर हेजिटेटिंग अ बिट शी अग्रीज टू स्विच बॉडीज। मतलब क्या होता है, मिसेस एफ और मिसेस पी आमने सामने है, ठीक है, तो दे फाइनली डिसाइड कि वो बॉडी स्विच कैसे करेंगे। आत्मा इधर से उधर, उधर से इधर हो जाएगी, बॉडी सेम रहेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं हूँ, किसी को लेकर आती हूँ, मेरे को देखो मैंने बुला लिया किसी को, कौन है पता है, चलो सर जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो हेलो हेलो। तो आप तो जानते ही हो कौन है, ऑब्वियसली ना, हमारे दोस्त सिद्धार्थ सर। तो आप बनने वाले हो मिसेस पी, मिसेस, हाँ मिसेस पी, और इनका कैरेक्टर क्या है इनको वो भी बता देते। आप एकदम डरी सहमी सी हाउसवाइफ हो, ठीक है, एकदम एकदम ऐसे। और मिसेस एफ मैं हूँ, जो एकदम वाइल्ड बोल्ड कैरेक्टर की है, उसको किसी का डर नहीं है, डुम डुम मार देगी। तो अभी हम करने वाले हैं पर्सनालिटीज एक्सचेंज, बॉडी स्विच। बॉडी स्विच करेंगे। ये कैसे होता है बॉडी स्विच? आप अब से इंग्लिश पढ़ोगे? नहीं मैम, पॉलिटिकली ठीक है, पॉलिटिकली ठीक है मैम। और मुझसे भी पॉल साइंस नहीं होगा, उनके एक्सपर्ट ही है। तो हम क्या करेंगे, आप सडनली ऐसे मैं बन जाऊंगी, कैसे बता रही हूँ मैं, आपका सोल मुझ में आ जाएगा, मेरा सोल आप में, और उसका प्रोसेस कैसे होता है वो भी बता देती हूँ मैं। चैप्टर में ऐसा था कि ऐसे हाथ पे हाथ रखो ऊपर ऐसे, और मैं बोलोगी ओरम डम 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 डम, मंत्र हो गया, बॉडीज एक्सचेंज। अब आई विल बी टीचिंग यू इंग्लिश हियर। और मैं बन गई पॉल साइंस की टीचर। क्या पढ़ रहे थे तो हम? मदर्स डे। मदर्स डे पढ़ रहे थे, है ना? हाँ मैम आप ही पढ़ाइए, वापस से एक्सचेंज कर लेते हैं। हो गया। तो थैंक यू सर इतने अच्छे इलस्ट्रेशन के लिए। तो जैसे कि सर ने दिखाया, एग्जैक्टली वही प्रोसेस होता है हमारे चैप्टर में भी, ठीक है। मिसेस एफ और मिसेस पी दोनों बॉडी स्विच कर लेते हैं। हमने तो बहुत जल्दी स्विच बैक भी कर लिया, वो इतना जल्दी स्विच बैक नहीं करते, वो पूरा दिन वैसे रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है बॉडी स्विच करने के बाद, अब देखते हैं, चलो। नाउ मिसेस पियर्सन इज होम। अब ये जो मिसेस पियर्सन है, ये बॉडीली मिसेस पियर्सन है, लेकिन अंदर मिसेस एफ है, ठीक है। तो मिसेस पियर्सन इज होम, डोरिस एंटर्स होम, hands her her dress and asks her to iron it as she has to go on a date with her boyfriend Charlie Spencer. देखो मम्मा के पास आई है सारी आयरन करवाने की, मम्मा सारी आयरन कर दो और चाय दे दो क्योंकि मुझे डेट पे जाना है। तो मिसेस एफ, अंदर से मिसेस एफ है ना, वो बोलती है किसके साथ डेट पे जाना, और मैं तुम्हारा आयरन क्यों करूँ, चाय खुद करो, चाय मैंने नहीं बनाया, मुझे जितना पीना था मैंने बना लिया और मैंने पी भी लिया। तो डोरिस बोलती है मम्मा क्या बोल रहे हैं आप, और आप सिगरेट पी रहे हो, ये कैसे हो गया? क्योंकि मिसेस पियर्सन जो थी, मिसेस पी, वो बहुत सीधी सादी सी थी ना, तो ना वो ड्रिंक करती थी ना वो स्मोक करती थी, लेकिन मिसेस एफ स्मोक भी करती थी ड्रिंक भी करती थी। तो वो घर पे खुले आम स्मोक करी, ऐसा चल रहा है, और डोरिस देख के शॉक की, मम्मा आप स्मोक कर रहे हो, ओह माय गॉड हाउ इज दैट हैपनिंग। तो वो बोलती है कि हाँ मैं तुमको जो दिख रहा है वही कर रही हूँ, अलग सा कुछ है नहीं, और कोई रोक टोक तो है नहीं ना, लॉ नहीं बना है कि मैं स्मोक नहीं कर सकती। एंड फिर जब उसने चाय के लिए पूछा बेटी ने,
तो बोलते मैंने अपना चाय बना लिया, मैंने अपना चाय पी लिया, तुमको पीना है जाके बना लो। और कपड़े तो ऐसे आयरन नहीं हो जाते हैं ना, खुद आयरन चढ़ गया, ऐसे ऐसे हो लिया कपड़े पे, खुद किसी को करना होता है जाके खुद कर लो। तो इस बिहेवियर से डोरिस बहुत शॉक हो गई कि ये क्या हो गया मेरी माँ को, जो डरी सहमी सी रहती थी कि हाँ बेटा मैं कर दूंगी कोई बात नहीं, वो ऐसे कैसे बनने लगी, रिबेलियस, है ना। So she objects her mother's smoking. Mrs. Pearson replies very harshly and advises her to do her work herself. Makes fun of her boyfriend and Doris feels miserable and shamed. तो ये सारा अपना काम करो, चाय बनाओ, आयरन करो, इसके अलावा वो पूछती है किसके साथ जा रही हो घूमने। तो डोरिस बोलती है आपसे क्या, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ मैं 40 पेंसों के साथ जा रही हूँ डेट पे। तो वो उल्टा मजाक उड़ाती है कि अरे ऊंचे दांतों वाला अजीब सा दिखता है ये लड़का है, ये तो मेरा मरा बॉडी में उसके साथ डेट पे ना जाता, अगर मैं तुम्हारे जगह होती तो किसके साथ जा रही है, चॉइस नहीं है इसके पास, कुछ खराब हालत है इसका। ये सुन के डोरिस और रोने लगी। शिवा से मम्मी क्या बोल रहे करके रोते रोते अंदर चली जाती है। ठीक है, अब उनका बेटा सिरिल आता है। सिरिल एंटर करके asks mother hurriedly if the tea is ready. Mrs. Pearson refuses and advises him to prepare it himself. तो उनको भी सेम होता है, क्योंकि मतलब जो इनका हाउस सिस्टम था वो ऐसा था कि मिसेस पियर्सन हर चीज हर चीज करके रखेगी, चाय रेडी है, खाना रेडी है, जब मांगो तब मिल जाए। तो सिरिल घर आके एज यूजुअल पूछता है मम्मा चाय रेडी है, चाय दे दो जरा। मिसेस पियर्सन तो अब एफ है ना, मिसेस एफ, चाय नहीं रेडी है, पीना है तो जाके खुद बना लो। सिरिल बोलती है मामा है आप स्मोक भी कर रहे हो, ये क्या हो गया। वो उल्टा ऐसे पूछती है कि वेयर इज दिस टैग, मतलब एक ड्रिंक का है मतलब अल्कोहल, देखो यहाँ पे आएगा, मैंने लिखा है क्या, नहीं लिखा नहीं है। तो वो उसको सिरिल को पूछती भी है कि वो मतलब दारू कहाँ रखी हुई है। तो ये सुन के सिरिल बोलता है दारू तो वहां रखी है लेकिन आपको क्यों चाहिए। तो बोलती है क्योंकि मुझे पीना है। क्यों, किसी ने कुछ बोला है, नहीं पी सकती मैं। तो वो जाती है एक ग्लास और एक बॉटल लेके आती है, डाल के पीती रहती है। कंटिन्यूएशन ऑफ द कॉन्वर्सेशन क्या होता है, ही रेसेस हिज वॉइस, calls Mrs. Fitzgerald an old hag, on which Mrs. Pearson instructs him to mind his language. तो Mrs. F जो कि एक्चुअली अभी मिसेस पी है बॉडीली एक्सचेंज की वजह से, जब वो आती है उसके पहले जस्ट वो उनके एंट्री के पहले तक सिरिल के साथ इनका अच्छा बहस छोटा मोटा हो जाता है कि सिरिल देखता है कि मेरी बहन रो रही है, तो वो बोलती है हाउ कैन यू डू दिस, बहन को रुला दिया, मुझसे ऐसे बात कर रही हो, ड्रिंक कर रही हो, स्मोक कर रही हो क्या गया आपको, पापा आएंगे तो समझ आएगा फिर, है ना। ऐसा वो डिस्कस कर रहे थे। फिर सिरिल और डोरिस में भी डिस्कशन होता है कि मम्मा को चोट लगा क्या, कंकशन हो गया क्या, हेड में चोट लगी है, गिर विर गई थी, कुछ हो गया था क्या। तो इसी वक्त बीच में मिसेस एफ आती है, जो बॉडीली मिसेस एफ है लेकिन एक्चुअल में मिसेस पी है अंदर से। वो आती है तो सिरिल दरवाजा खोल के बोलता है अरे मम्मा वो अजीब सरीली औरत आई है, इसको भगा दो। तो मिसेस एफ अंदर है ना अभी, उनकी मम्मा, उनको बुरा लगता है कि उनको एक्चुअली ये लोग सरीली औरत बोलते हैं, तो वो टोकती है खबरदार जो किसी को ऐसे बात किया तो माइंड योर लैंग्वेज, और उनको आने दो, ऐसे बात नहीं करना कभी किसी से। तो मिसेस एफ अंदर आती है। ठीक है, The kids talk about being worn out after work. She makes it very clear that they all will work equally from that day onwards. She will not work at weekends and enjoy with her friends. ये पार्ट भी क्लैरिफाई कर देती है उनकी मम्मा जो भी मिसेस एफ है कि देख लो इतने दिनों तक मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, कुछ नहीं बोला, कभी घूमने नहीं गई, हमेशा घर पे बंधी हुई थी, घर का काम कर रही थी। जब तुम लोग के पास समय होता था वो भी सिर्फ क्रिसमस के दिन, तब तुम लोग आके मेरे साथ थोड़ा बैठ के बोर्ड गेम्स वगैरह खेल लेते थे, है ना। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, तुम सब काम पे जाते हो, 8 घंटे का काम होता है रोज का, है ना। तो उसी हिसाब से मैं भी रोज 8 घंटे का ही काम करूंगी और तुम लोग को सैटरडे संडे छुट्टी मिलता है, मुझे भी मिलेगा। तो इक्वल आवर्स ऑफ वर्क होगा, मुझे जब जितना काम करना होगा 8 घंटे में मैं उतना करूंगी, उसके अलावा मैं नहीं काम करी, मेरा शिफ्ट खत्म। जिसको जो चाहिए खुद बना के खाओ पियो मौज करो। और सैटरडे संडे वीकेंड जब आने वाला है मैं भी दोस्तों के साथ बाहर जाने वाली हूँ,
तो सिरिल पूछता है आप किसके साथ जाओगे, तो ये बोलती है हाउ डज इट मैटर टू यू, मैं अडल्ट हूँ, तुम लोग से बड़ी हूँ, तुम दोनों बच्चों से, तो मुझे जहाँ जिसके साथ जाना होगा मैं जाऊंगी, वाई एम आई आंसरेबल। रादर तुम दोनों को आंसर करके जाना चाहिए कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। तो पूरा डिफरेंट सिनेरियो दिखता है यहाँ बच्चों को। उनको पहले ऐसा था कि मम्मी बहुत सीधी सादी सी थी, जा रहे हो अच्छा ठीक है, कर देना है अच्छा ठीक है कर दूंगी। अभी सडनली चेंज हो गई है, मैं कुछ नहीं कर रही, अपना काम खुद करो, कहाँ जा रहे हो बता के जाना। दे वर वेरी शॉक्ड एंड डोरिस तो मतलब लाल लाल आंखें, रोती रोती रोतलू बच्ची ऐसे बन गई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Mrs. P, on seeing a family insult, asks Mrs. Fitzgerald to stop all this. However, she doesn't let her speak until she teaches all of them a good lesson of respecting and honoring their mother. तो इसके पहले जॉर्ज के साथ भी एक वो होता है, ये क्या लिख रही हूं मैं, जॉर्ज के साथ भी ना इसके पहले एक और खटपट होता है मिसेस पी का, जो कि एक्चुअली मिसेस एफ है। वो क्या है, थोड़ी देर बाद सिरिल और डोरिस से जब बात हो जाता है उसके बाद जॉर्ज घर पे आते हैं, जो इनके हस्बैंड है। आने के बाद वो देखते हैं डोरिस की आंखें लाल है, सिरिल भी चुप से बैठा हुआ है, उसने खुद अपना मिल्क और बिस्किट से ऐसे स्नैक कुछ लेके वो बाहर आ रहा है किचन से। तो बोलते हैं ये क्या हाल है, ये खुद अपना खाना लेके खा रहा है। और वो अपने वाइफ को देखता है कि वो ड्रिंक कर रही है, शी इज हैविंग अल्कोहल। तो ये देख के शॉक हो जाते कि व्हाट, यू हैविंग अल्कोहल, मुझे नहीं पसंद आ रही ये चीज। तो वो बोलती है मुझे पसंद है, मैं पी रही हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो मिस्टर जॉर्ज बोलते हैं ठीक है छोड़ो रहने दो, आज मुझे चाय नहीं चाहिए क्योंकि आज मैं जल्दी जाने वाला हूँ, क्लब में मेरे दोस्त लोग वेट कर रहे हैं, तो आज मुझे चाय नहीं चाहिए। तो उनकी बीवी बोलती है कि वैसे भी चाय बनी नहीं थी, तो चाहिए नहीं चाहिए तो क्वेश्चन ही नहीं आता, अच्छी बात है नहीं बनी थी। तो तब मिस्टर पियर्सन बोलता है चाय नहीं बनाई थी तुमने, अगर मुझे आज पीना होता तो, बोल के चिल्लाने लगे। तो मिसेस पी तब इधर से बोलती है, जो कि एफ है एक्चुअली, बार बार मैं याद दिला रही हूँ, वो बोलती है कि देखो काम करूं तो भी चिल्लाओगे, काम ना करूं तो भी चिल्लाओगे, पीना ही नहीं है चाय, जिस चाय को पीना ही नहीं है उस चीज के लिए चिल्ला रहे हो कि चाय क्यों नहीं बनाया, पीना तो है नहीं तो क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों नहीं बनाया, नहीं बनाया। तो ऐसे झगड़ा होता है। और उस टाइम पे मिसेस पी, जो कि मिसेस एफ है, वो एक बात बोल देती है। क्या? वो ये बोल देती है मिस्टर पियर्सन को कि देखो तुमको इतना शौक होता है ना उस क्लब में अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में, जाओ ना अभी जाओ, तुमको पता भी नहीं है कि जिस बीवी को घर में रख के तुम उधर अपने दोस्तों के पास रातों रात जाते रहते हो, वो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा कितना मजाक उड़ाते हैं, मोटा पेट मोटा ऐसे इंसान एक ढेर करके पड़ा हुआ रहता है, ऐसा बोलते हैं तुम्हें। ये सुनकर मिस्टर पियर्सन शॉक हो जाते हैं कि व्हाट, ऐसा नहीं है, क्लब में सारे लोग मुझे बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। इस बात को क्लैरिफाई करने मिस्टर पियर्सन सिरिल को पूछता है, सिरिल तुम मेरे साथ गए थे ना, बोलो मम्मा को बताओ क्लब में कोई मेरा डिसरिस्पेक्ट करता है, मेरे पीठ पीछे कोई हंसता है। तो तब सिरिल बोल देता है कि पापा सच बोलूं तो हाँ, वो लोग आपको मोटा, लेजी, धीरे चलने वाला ऐसा बोल के, पॉम्पस ये सब बोल के हंसते तो है आपके पीछे। बस मिस्टर पियर्सन का ईगो गया टूट, उनको लगा दिल पे चोट, तो वो हो गए सैड। अब इसी टाइम पे मिसेस एफ भी आती है, तो उनके सामने एक छोटा मोटा भसर होता है। पति बोलता है कि हाँ तुम बाहर के लोगों के सामने भी अभी मेरा मजाक उड़ाओ, बच्चों का मजाक उड़ाओ, घर का बात घर पे रह नहीं रहा है। और इसी टाइम ये चीज होता है जब मिसेस पी, जो मतलब मिसेस पी एफ के अंदर है अभी ना, एक्चुअल में जो आत्मा ऑफ मिसेस पी है, उन्हें बहुत बुरा लगता है कि मेरे घर वाले इतना सफर कर रहे हैं, सडनली एक ऐसा चेंज देख रहे हैं। तो वो बोलती है कि अरे नहीं कोई बात नहीं जॉर्ज, तो बोलते जॉर्ज आप मुझे मिस्टर पियर्सन बुलाओ। सिरिल भी बोलता है आप मुझे सिरिल मत बुलाओ, मिस्टर सिरिल पियर्सन बुलाओ, फॉर्मली बात करो, आप बाहर वाले हो, घर से घर जैसा क्या बात कर रहे हो। तो ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या चल रहा है, क्योंकि मिसेस एफ भी कोशिश कर रही है मिसेस पी को रोकने का, मिसेस पी रुक नहीं रही है, वो रिबेलियस होकर बोले जा रही है ना। ये सारे हॉच पॉच चिल्ला मिल्ली के बाद फाइनली जो मिसेस एफ है, मतलब अंदर से पी,
वो बोलती है कि आप सबसे रिक्वेस्ट है, इनका जो ये हाल है ना आपके घर वाली का, इसको मैं ठीक कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इसके साथ एकांत में कुछ समय चाहिए, तो आप लोग थोड़ा जाओ, मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करने दो। तो सब चले जाते हैं। दैट टाइम जो असली मिसेस पी है वो असली मिसेस एफ को बोलती है अब बॉडी स्विच करो, क्योंकि मुझसे ना देखा जा रहा है ये चीज। तो एक शर्त देती है मिसेस एफ कि मैं तभी बॉडी बैक टू नॉर्मल करूंगी हम दोनों का, अगर तुम प्रॉमिस करती हो कि मैंने जो आज पूरा दिन का एफर्ट डाला है उसको बिगाड़ोगी नहीं, किसी को जाके कोई जस्टिफिकेशन नहीं दोगी कि मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों किया, जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, स्ट्रिक्टली बात करना है हर किसी से। मानोगी? तो वो बोलते मैं देखती हूँ। नहीं मानोगी? अच्छा ठीक है मानूंगी। तो फिर से वही हाथ पे हाथ रख के ग्रम 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 जो मंत्र है लिखा हुआ वो बोलते हैं एंड बॉडी बैक टू नॉर्मल हो जाती है। और तब मिसेस पियर्सन अपने फैमिली को बोलते हैं कि देखो डोरिस तुम जा नहीं रही हो और मिस्टर पियर्सन आप भी जा नहीं रहे हो क्योंकि आपको सब मजाक उड़ाते हैं, तो रादर सारे आज घर पे रहो और सब मिलके साथ में बोर्ड गेम खेलते। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो खेलते। तो ऐसे स्टोरी का एंड होता है। Soon after they switch personality again and after that the son, daughter, husband learn their lesson and start supporting their mother and wife. तो कहानी के एंड में हमें ये दिखता है कि मिसेस एफ के बदौलत मिसेस पी का कंडीशन चेंज होता है। अब से उन्हें रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है बाय ऑल द फैमिली मेंबर्स इन द हाउस। ठीक है, बस इतना याद रख लेना कि जो मिसेस पी है और मिसेस एफ है, इन दोनों ने एक बार राउंड नंबर 1 बॉडी स्विच किया तो मिसेस पी बन गई, एक सेकेंड, राउंड नंबर 1 में मिसेस पी बन गई थी मिसेस एफ और मिसेस एफ बन गई थी मिसेस पी। राउंड 2 में फिर फाइनली दे आर बैक टू नॉर्मल। ठीक है, ये चीज याद रखना वरना थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं अब टू द थीम ऑफ द चैप्टर। थीम क्या है? बहुत सिंपल है। वी ऑल शुड रिस्पेक्ट, केयर एंड हेल्प आवर मदर फॉर ऑल द हार्डशिप दैट शी डज फॉर अस। तो हमारी मदर्स जो होती है हम सबके लिए बहुत हार्डवर्क, बहुत मेहनत करती है सुबह से लेकर सोने तक, मतलब जागने से लेकर सोने तक, थ्रू आउट द डे। दस वी शुड एंश्योर कि हम उनको पूरा रिस्पेक्ट दें, पूरा एक्नॉलेजमेंट दें और थैंक भी करें। उन्होंने कुछ भी कर दिया छोटा सा, चाहे वो किचन पे काम कर रहे थे ना, आपने बुला के बोला मम्मा प्लीज थोड़ा पानी दे दोगे, ये अप्रोच हो कि मम्मा प्लीज थोड़ा पानी दो। अगर आप उठ के जा नहीं पा रहे हो, इट्स बेस्ट कि आप जाओ, जो सामान चाहिए खुद लेकर आओ। अगर नहीं पा रहे हो, मम्मा से रिक्वेस्ट करो तो प्लीज लगाओ, और जैसे ही मम्मा आके आपको दे रही है तो एक थैंक यू बोलो, उनको भी अच्छा लगेगा कि अच्छा मेरे काम के लिए मुझे एक्नॉलेज कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स द थीम। इसको एलैबोरेट करके आंसर भी लिख देना, बहुत ईजी है। अब आएंगे कैरेक्टर स्केचेस पे। कैरेक्टर स्केच किसका स्टार्ट करें हम? सिरिल के साथ। देखो अब तक हमें ये पता है कि तीनों जो लोग थे ना, मदर को छोड़ के, फादर, सिरिल और डॉटर डोरिस, तीनों ही बिगड़े हुए थे। तो हमें उस हिसाब से उनका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे और आंसर फ्रेम करना है। की पॉइंट्स हमारा दिया हुआ है। कैजुअल एंड लेड बैक, सेल्फ सेंटर्ड, कंफर्टिस्ट, डिपेंडेंट, रिस्पेक्टफुल बट डिस्टेंट, फ्रेंडली, सुपरफिशियल। मतलब ऑल इन ऑल हमारे जो सिरिल भाई साहब है वो बहुत ही लेजी है घर आने के बाद, और वो कोई फर्क नहीं पड़ता, मम्मा से एकदम अरे ये क्या कर रही हो, हटो यहाँ से, ऐसे करके टोन में बात करता था। ठीक है, तो ही वॉज कैजुअल एंड लेड बैक, लेजी था, इंसान था। सेल्फ सेंटर्ड, उसको ऐसा लगता था वो ही बहुत काम कर रहा है, 8 घंटे 9 घंटे ऑफिस में बहुत काम कर लिया उसने, घर पे मम्मा तो कुछ काम नहीं करती, तो सेल्फ सेंटर्ड। कंफर्टिस्ट, वो अपनी बहन को जाके थोड़ा शांत करने का कोशिश करता है कि अच्छा कोई बात नहीं, मम्मी को शायद से कुछ हो गया है। तो ही इज अ, क्या बोलूं मैं, ऐसा नहीं कि एकदम इनसेंसिटिव इंसान है, लेकिन इन सब का इंसेंसिविटी सिर्फ मम्मा के पास आता है, मम्मी के पास सब इंसेंसिटिव बन जाते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट अपॉन हिज मदर, ऑब्वियसली हर घर के काम के लिए ये अपने मम्मा पर डिपेंडेंट है पूरी तरह से। रिस्पेक्टफुल बट डिस्टेंट, मतलब इन्हें समझ आता है कि मैं जो कर रहा हूँ शायद सही नहीं है, बट वो उस चीज का भाव नहीं देते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लो, मिसेस एफ जब घर आती है इनके ना, तो दरवाजा बंद करके या भिजवा के फिर अपने मम्मी को बोलते हैं मम्मा वो ओल्ड बैग आई, मतलब अजीब औरत आई है। उनके मुंह पे नहीं बोलती है ये बात, है ना।
तो ही इज रिस्पेक्टफुल, लेकिन मतलब बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है. ही इज फ्रेंडली टू द पीपल ही लाइक, जैसे अपनी बहन हो, फादर हो, एंड ही सुपरफिशियल, बाहर से दिखावटी है. ठीक है, आगे आएंगे डोरिस पे, बिगड़ी हुई लड़की. शी इज अ प्रिटी यंग वुमन, स्पॉइल्ड नेचर, डिफाइंड एंड डिसकॉर्टियस, इम्पल्सिव, इमोशनल वल्नरेबिलिटी, स्पॉइल्ड नेचर. ये दोनों थोड़ा सेम हो गया है, तो एक को काट दो. तो बेसिकली हम क्या देखते हैं, जवान लड़की, घर की छोटी बेटी, किसी चीज के लिए थैंक यू बोलना नहीं आता, एकदम बिगड़ी हुई औलाद जिसे नहीं करते, वो है ये लड़की. ठीक है, मतलब मम्मा को, ये लो मम्मा सारी आयरन कर देना और चाय दे देना बोल के निकलने वाली थी, बट तब वो रुकी देख के कि मम्मी सिगरेट पी रही है, आज तो कुछ हो गया. ठीक है, तो शी इज डिफाइंड, डिसकॉर्टियस, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है, उसको बस अपना काम चाहिए होता है. इम्पल्सिव, अगर कोई मना कर दे, उसके मतलब उसने जो मांगा है वो किसी ने मना कर दिया तो भड़क जाती थी. एंड उस पे अगर किसी ने मतलब अगर किसी ने उस पे गुस्सा दिखाया या उस पे भड़क गए तो फिर रोती रहती थी वे करके, आंख लाल करके. ठीक है, अब आएंगे मिसेस पियर्सन, हमारी अच्छी सी प्यारी सी मदर के लिए. शी इज इन her 40s. शी इज अ प्लेजेंट लुकिंग बट वरीड एंड एंशियस लेडी. मतलब अच्छी दिखती थी, 40 years old, बट स्टिल शी वुड लुक नाइस एंड प्रिटी. बट हमेशा ही बहुत परेशान, बहुत ही ऊबी हुई, ऐसा लग रहा था कि वो अपने जीवन से ऊब चुकी थी, कि मुझसे अब ना हो रहा, बहुत काम कर लिया मैंने, रोज इतना करती हूँ लेकिन बस डिसरिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट ही मिलता है मुझे, तो ऊब चुकी थी. स्पीक्स इन अ लाइट फ्लरीड टोन, मतलब बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही काम, टिमिड नेचर की थी, जैसे सिद्धार्थ सर हमारे ऐसे नहीं हो गए थे वैसी टाइप की थी. ठीक है, हैज अ टच ऑफ सबर्बन कॉकनी इन हर एक्सेंट, जहां से शी यूज्ड टू बिलोंग वहां का एक एक्सेंट था उनका. यू वुड नोटिस, कोई भी कहीं से बिलोंग होता होगा, अगर आप अच्छे से 2-3 घंटे कंटिन्यूअस उनसे बात करो तो उनके बातों में आपको उस ओरिजिन, प्लेस ऑफ ओरिजिन का एक एक्सेंट दिखेगा. ठीक है, शी इज काइंड एंड जेंटल बट ऑफन टेकन फॉर ग्रांटेड बाय हर फैमिली, एंड शी इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. इनको लेके ही पूरा स्टोरी रिवॉल्व कर रहा है, मदर्स डे. एंड वो बहुत ही काइंड हार्टेड है, बहुत ही जेंटल सी एक औरत है, एंड घर वाले हमेशा उसको लाइक ऐसी डिसरिगार्ड करके रख देते हैं. लास्टली, शी डिमांड्स रिस्पेक्ट फ्रॉम हर फैमिली. इसी वजह से वो मिसेस एफ से बात करने जाती है, जो उनके नेबर होते हैं. ठीक है, चलो आगे आएंगे. जो हस्बैंड है जॉर्ज पियर्सन के पास, जॉर्ज पियर्सन का क्या है, ही इज द हस्बैंड ऑफ मिसेस पियर्सन एंड ही इज ऑल्सो अ स्पॉइल्ड ब्रैट. मतलब हस्बैंड है, घर का हेड है ना, फादर ऑफ द हाउस, लेकिन ये भी स्पॉइल्ड ब्रैट है. इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी बीवी क्या करी क्या नहीं, इनको बस अपना काम चाहिए होता. बीवी को बोलता है ये कर दो, वो कर दो, ये देख लो, वो देख लो, कहीं साथ घुमाने नहीं लेके जाना है, साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है, नथिंग. ही वाज लाइक कंप्लीटली इग्नोरेंट अबाउट हिज वाइफ. सेल्फ इम्पोर्टेंस, मतलब खुद को बहुत कुछ समझते थे, मतलब मुझसे ज्यादा क्रेज किसी के लिए है ही नहीं लोगों में, खुद को ऐसा समझते थे. ही वाज पोम्पस, हेवी एंड स्लो मूविंग, मतलब थुलथुला सा बॉडी, ऐसा काइंड ऑफ अ बॉडी था, मोटे से ऐसे धीरे धीरे चलने वाले लेजी से इंसान. ठीक है, डोमिनेटिंग हस्बैंड, ऑब्वियसली बीवी को अपने बातों में दबा के रखते थे, कैसे नहीं किया, मुझे नहीं पसंद, बंद करो, ऐसा टाइप का. ठीक है, spend the majority of his spare time with his buddies to play snooker and socialize with one another. तो ये मोस्टली अपना टाइम पूरे दिन का क्लब में या तो दोस्तों के साथ पार्टी करने में ऐसे ही बिताते थे. ठीक है, घर पे ज्यादा टाइम नहीं देते थे. एंड लास्टली हमारी मिसेस एफ फिट्जगेराल्ड, उनका क्या नेचर है, शी वॉज द नेबर ऑफ मिसेस पियर्सन. आई मीन शी कंप्लीटली जस्टिफाइज दिस पिक्चर दो, बट या शी वॉज द नेबर ऑफ मिसेस पियर्सन. शी इज एक्सपीरियंस्ड इन लाइफ, उन्होंने बहुत कुछ देखा था अपने लाइफ में, एंड शी वॉज अ वेरी स्मार्ट इंडिपेंडेंट वुमन who is a strong lady, a dominating lady and has a deep voice with an Irish accent. तो ये जो थी ना, she is a very bold character, very to the point, up to the face character. मतलब मुझे जो सही लग रहा है वो सही है, अगर मुझे गलत लग रहा है तो ये गलत है, you can't help it. ठीक है,
फ्रंट फुट में खेलने वाली औरत है ये। तो बिकॉज ऑफ हर शी इज ऑल्सो द रीजन हु चेंजेस द लाइफ ऑफ मिसेस पी। ठीक है, दैट्स द लास्ट एस्पेक्ट। अब फाइनली हमारा चैप्टर डिस्कशन खत्म हो गया। आपके लिए लेकर आए हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको घुमा फिरा के आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये लो। सबसे पहला क्या है, डिस्क्राइब द चेंज ऑफ फैमिली मेंबर्स बिहेवियर बिफोर एंड आफ्टर। तो इसको तो आपको लिटरली ये एक शॉर्ट समरी ऑफ द चैप्टर है कि स्टार्टिंग में कैसे फैमिली मेंबर्स का बिहेवियर था और कैसे लास्ट में वो चेंज हुआ। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया है। ड्रॉ पेन पिक्चर एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मिसेस पी एंड मिसेस एफ। ये हमने पहले ही मैंने बोला था कि मिसेस पी और एफ ना कंप्लीट ऑपोजिट कैरेक्टर्स है, दोनों ही सिमिलर एज्ड है लेकिन ऑपोजिट कैरेक्टर्स है। एंड उनका कैरेक्टर स्केच दो और दिखाओ कि कैसे वो दोनों एक दूसरे से अलग है। डिस्कस द मेथड ऑफ मिसेस एफ टू चेंज एवरीवन्स माइंडसेट। तो ये मेथड किस बारे में बोल रहा है, बॉडी स्विच वाला मेथड है कि उनका क्या तरकीब निकला कि कैसे मैं तुम्हारे घर वालों को सुधार सकती हूँ। बॉडी स्विच वाला आइडिया कि तुम मैं बन जाओ, मैं तुम बन जाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, जॉर्ज पियर्सन वाज नेवर सेंसिटिव टुवर्ड्स मिसेस पियर्सन। डू यू अग्री दैट हिज बिहेवियर इज जस्ट, गिव रीजन। ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो हस्बैंड थे घर के, वो अपने वाइफ को लेके कभी सेंसिटिव नहीं थे, कभी भी उनके बारे में सोचते नहीं थे, उनको बस इग्नोर करके घर पे पड़े हुए रहते थे। So do you think this is a right approach? If it's correct, if it's just, then बोलो कि हाँ ये इस वजह से सही है। अगर ये अप्रोच उनका गलत है तो रीजन दो कि क्यों गलत है। बहुत इजी, आई थिंक हम सबको पता है कि ये गलत है, तो गलत क्यों है वो रीजन से देना। आगे क्या है, लास्ट क्वेश्चन, प्रॉपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉपर अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्कस विद रेफरेंस टू चैप्टर मदर्स डे। कैसे अगर इन्होंने इतना मतलब छूट देके इस मदर ने उनको बड़ा नहीं किया होता, अगर मिसेस पियर्सन ने अच्छे से डांट के टॉरस और सिरिल को मतलब ग्रो अप किया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। सिमिलरली मिस्टर पियर्सन, अगर जॉर्ज पियर्सन ने भी मिसेस पियर्सन का साथ दिया होता वाइल पेरेंटिंग, करेक्ट पेरेंटिंग अगर होता तो आज इनके बच्चे ऐसे बदतमीज ना होते। तो उसी चीज को इस चैप्टर से रेफर करके दिखा दो, एग्जाम्पल्स डालो, चैप्टर के कोट्स डालो, क्योंकि प्ले है तो कोट्स डालो, एग्जाम्पल दो, रीजन दो, बहुत इजी है ये। ठीक है, दैट्स इट गाइस। बहुत ही क्लियर जस्टिफाइड डिस्कशन रहा हमारे चैप्टर का। We'll see you soon in the next lecture. Till then, my lovelies, stay smiling, stay happy. Signing off with teacher Magnolia. Bye bye guys.